आती हैं, तो पर्दे निगाहों से हटाती हैं। थक हार के मत बैठना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण आज हमारे सामने है, जिनसे हम सीख रहे हैं, जिनके सानिध्य में हम सभी लोग बड़े लक्ष्य बना पाते हैं, जिनके सहयोग से, जिनके बताए गए रास्ते पे चल के हम सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है, जैसा कि गुरुदेव ने उदाहरण बताया कि सत्यनारायण सर का जो अभी का बिजनेस है वो 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन 2025 तक जो आंकड़े हैं कि उनका बिजनेस 100 करोड़ होगा। दोस्त कल्पना करिए कि 1 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ जा सकता है, यानी 100 गुना की जंप उनके बिजनेस में आ सकती है। और उसी सिस्टम में हम हैं, उसी सिस्टम में आप हैं, अगर तरीका वही लगाएं, क्योंकि सिखाने वाले वही हैं। सिखाने सर किसी की आवाज आ रही है, और सिखाने वाले वही हैं, टीम वही है, क्षेत्र वही है, तरीका वही लगाएंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट भी वही आएगा। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान सुनील गुप्ता सर को, आपकी जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू राजेंद्र जी। अभी अभिषेक कुमार नाम से एक आईडी आ रही है, थोड़ा सा राजेंद्र जी और अवधेश जी विशेष ध्यान रखेंगे। यही आईडी रिस्की है और यही आईडी प्रोग्राम में डिस्टर्ब करेगी, मैंने चिन्हित कर ली है। तो ये आईडी मेरे से बंद नहीं हो रही है माइक, तो आप लोग प्रयास करते रहे कि ये बंद हो जाए। हम पहले वाला गल्ला ये छोड़ दिया भाई, बुरिया क्या कर दिया हमारे पर पता नहीं कि कर दिया पर पूरे के जाओ खाओ जी मां का बहुत अगर ये सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओके, मेरा म्यूट हो गया था माइक। तो दोस्तों मैं टॉपिक पे आता हूं। धान और गेहूं की फसल साल टाइम की होती है, फटाफट बोते हैं, फटाफट उगाते हैं, फटाफट काट लेते हैं। लेकिन आम की फसल एक लंबे समय की फसल होती है। बड़े धैर्य के साथ हम बागबानी करते हैं, बाग लगाते हैं, पेड़ों को संरक्षण देते हैं, उनको सही परवरिश देते हैं, और उसके बाद हम आम खा पाते हैं, और हमारी कई पीढ़ियां भी आम खाती हैं। तो मेरा कहने का औचित्य यह है कि आरसीएम बिजनेस आम की बाग की तरह है, आम की फसल की तरह है। ये जो पेड़ हम लगा रहे हैं, जो बगीचा हम बना रहे हैं आम का, इसको हमारे साथ साथ हमारे बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे भी इस फसल को काटेंगे और ये मीठे मीठे आम खाएंगे। उदाहरण के लिए आप रवि शर्मा जी को देख लीजिए। ओपी शर्मा जी ने जो आम का बाग लगाया था, उस समय छोटे छोटे आम आए थे। आज रवि शर्मा जी 40-40, 50-50 लाख के आम काट रहे हैं महीने में। तो अगर हम अपनी टीम में हजारों रवि शर्मा तैयार करना चाहते हैं तो हमें ओपी शर्मा बनना ही पड़ेगा। ओपी शर्मा की तरह त्याग और बलिदान करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है। जून टारगेट का महीना है, आज 13 जून हो गई, और अभी जो स्टार्टिंग रही आप लोगों की वो बहुत बढ़िया रही। अच्छा आपने पिकअप लिया, लेकिन अभी टीम कुछ स्लो मोड में दिख रही है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस क्यूमुलेटिव है। अगर उदाहरण मैं देता हूं, यहां पर ज्यादातर अपनी मैक्सिमम टीम हरीश संजीवनी पे फोकस कर रही है। हमारे सम्मानित साथी अवधेश त्रिवेदी जी भी इस मीटिंग में है। उन्होंने एक टारगेट अनाउंस किया था कि 2000 पैकेट मेरा सेल्फ का टारगेट है। 2000 पैकेट छोटे बड़े अगर मिला ले तो लगभग 15 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है, या मिनिमम 10 लाख तो आता ही है। तो 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम को अगर 30 दिनों में तोड़ दिया जाए तो 33,000 बिजनेस वॉल्यूम रोज होता है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया, ये टारगेट बहुत बड़ा हो गया।
लेकिन अगर इतने बड़े टारगेट को हम अपने टीम में तोड़ दें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि चिड़िया जाल लेकर के नहीं उड़ी थी, चिड़िया जाल लेकर के उड़ी थी। और ये टीम वर्क है। चाहे वो जनराय सर हो, उनका अगर आज 10 करोड़ का बिजनेस आ रहा है तो टीम वर्क की वजह से आ रहा है। महावीर सहारण सर जी का बिजनेस अगर 20-25 करोड़ का जा रहा है तो टीम वर्क की वजह से जा रहा है। रवि शर्मा जी का बिजनेस अगर 100 करोड़ और 125 करोड़ का जा रहा है तो टीम वर्क की वजह से जा रहा है और एक दिन में नहीं जा रहा है। सुनील गुप्ता का बिजनेस अगर 1 करोड़ का जा रहा है तो टीम वर्क की वजह से जा रहा है, एक दिन में नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रोसेस है। हमारे पास कुछ ऐसी प्लानिंग है जून की कि 13 दिनों में जैसे तैसे जो भी हुआ ठीक है, लेकिन इन 16-17 दिनों में अगर हम कमर कस ले तो हरी संजीवनी के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के क्षेत्र में इस टीम का कोई तोड़ नहीं। ये टीम बेमिसाल है। लेकिन अगर अपनी यही स्किल हम सभी लोग कंटिन्यू रखेंगे तो नो डाउट हम नंबर 1 रहेंगे, एग्रीकल्चर में भी, हरी संजीवनी की सेलिंग में भी, जननारायण जी की टीम में भी, और हम लोगों की ये मोनोपोली कोई तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उस स्किल का हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी ये मोनोपोली टूट सकती है, क्योंकि नेटवर्क में और खास करके आरसीएम में और उसमें भी खास करके जननारायण जी की टीम में रिकॉर्ड बनते और बिगड़ते रहते हैं, रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं। तो ये मसाल जुलूस है। कभी अवधेश त्रिवेदी जी मसाल लेकर के हरी संजीवनी की दौड़ेंगे, कभी राजेंद्र शर्मा जी दौड़ेंगे, कभी अनूप वर्मा जी दौड़ेंगे और कभी लवकुश जी लेकर के दौड़ेंगे, लेकिन हर बार हमारे परिणाम अलग अलग होंगे। तो दोस्तों इसको लेकर के मेरी कुछ प्लानिंग है। आरसीएम का ज्ञान हमको आपको सफल नहीं बनाता। आरसीएम का के बारे में अगर पूछ लीजिए तो हिंदुस्तान के हर तीसरे आदमी को पता है, अच्छा आरसीएम मेरे को पता है, लेकिन एक्चुअल में उसे कुछ नहीं पता। आरसीएम का ज्ञान हमें और आपको सफल नहीं बनाता, लेकिन आरसीएम का विशेष ज्ञान हमको आपको सफल बनाता है। ठीक उसी तरह से आरसीएम हो, न्यूट्रीचार्ज हो या हरी संजीवनी हो, श्योर शुगर हो, सॉइल हेल्थ हो, स्प्रे मैक्स हो, रैपिड हो, डिफेंड हो, इसका ज्ञान हमको आपको सफल नहीं बनाता। इसका विशेष ज्ञान हमको आपको सफल बनाता है। गामा ओरिजिनल किन किन बीमारियों में काम करता है, क्या है, इसका ज्ञान हमको सफल नहीं बनाता, लेकिन इसका विशेष ज्ञान, इसकी विशेष नॉलेज हमको आपको सफल बनाती है। और हमें गर्व है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे और न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट पे ये टीम विशेष ज्ञान रखती है, विशेष प्रयास रखती है और विशेष उपलब्धियां रखती है। साथियों, जितना भी हमारे वाइटल अचीवर साथी, लीडरशिप अचीवर, राइटी अचीवर साथी हमें सुन रहे हैं, एक राइटी अचीवर की टीम के स्ट्रक्चर में लगभग 4-5 हजार लोग होते हैं। अगर हम देखें तो डेप्थ में राजेंद्र शर्मा जी का कोड आता है, राजेंद्र शर्मा जी की राइटी, राजेंद्र शर्मा जी के नीचे 6% राइटी अचीवर हमारे श्याम किशोर मिश्रा जी, श्याम किशोर मिश्रा जी की डाउन में हमारे राइटी अचीवर अनूप वर्मा जी 6% राइटी अचीवर, और अनूप जी की अगर राइटी देखी जाए तो डेप्थ की राइटी है। और अनूप जी की दोनों लाइनों का अगर ए और बी लाइन का विश्लेषण किया जाए तो 2,500 से 3,000 लोगों की मैन पावर होगी, यानी कि 3,000 लोगों के लीडर हैं अनूप वर्मा जी। तो ये येलोएस सिस्टम समझिए। अनूप वर्मा जी के ऊपर अगर हम आए पिन अचीवर्स में, अनूप वर्मा जी की अगर डाउन में आए तो लीडरशिप अचीवर विपिन वर्मा जी हो गए। अनूप जी के ऊपर में अगर एलोस में आए श्याम किशोर मिश्रा जी, श्याम किशोर मिश्रा जी के ऊपर राजेंद्र शर्मा जी, मैं एलोस समझा रहा हूं आपको, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, राजेंद्र शर्मा जी और अनूप जी और राजेंद्र जी के बीच में अगर हम पिन अचीवर्स में बात करें तो लवकुश जी, राजेंद्र शर्मा जी के ऊपर राम प्रताप फौजी जी, बीच में अगर हम बात करें राजेश जायसवाल जी, इन पिन अचीवरों की मैं बात कर रहा हूं। बाकी स्ट्रक्चर तो मुझे ठीक से नहीं याद होगा। उसके ऊपर हमारे आदरणीय और अनुकरणीय साथी 6% राइटी अचीवर अवधेश त्रिवेदी जी, उनके ऊपर अगर हम बात करें राइटी अचीवर में
लतीफ अहमद जी, चांद अंसारी जी। उसके ऊपर अगर हम राइटी चोर में बात करें तो सुनील दीक्षित जी और राजेश पांडे जी। ये यहाँ की कोर बॉडी हो गई, कोर बॉडी। और कोर बॉडी क्या होती है? ये जो 8-10 साथियों के मैंने नाम लिए, आप लोग ही इस टीम की ताकत है और आप लोग ही इस टीम की कमजोरी है। पानी का जहाज चलना भी पानी में है और डूबना भी पानी में है। आप चलाएंगे, ये बहुत शानदार तरीके से चलेगा। आप डुबाएंगे तो उसको डूबने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप ही अपनी टीम की ताकत है, आप ही अपनी टीम की कमजोरी है। हमको चेक करना चाहिए इतने साथियों में से, इतनी कोर बॉडी में से कितने नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं। क्यों? क्या कोई ऐसा वेबिनार होता है जिसमें पंडित अवधेश त्रिवेदी जी का नाम ना आता हो, राजेंद्र शर्मा जी का नाम ना आता हो? क्योंकि इन्होंने कुछ किया है ऐसा, क्योंकि इनकी टीम बनना चाहती है इनके जैसा। अगर आप डिफरेंट करेंगे, अलग करेंगे, तो आपकी अलग पहचान बनेगी। आज इस टीम में सभी पिनिचिवर हैं, सभी आरसीएम के कांसेप्ट में 45% के पार्टनर हैं। करोड़ों का टर्नओवर करने से दुनिया की किसी ताकत ने आपको ना रोका है, ना रोक पाएगी, है मेरा वादा है। लेकिन इतने साथियों में एकमात्र साथी पंडित अवधेश त्रिवेदी ने ही डायमंड जाने का टारगेट क्यों लिया 2025 में? बाकी साथी अगर टारगेट ले लेते तो क्या कोई बिल आ जाता है, टैक्स आ जाता? ये टारगेट लेने का टैक्स लग जाता। दोस्तों, हमारी सोच जहां तक जा सकती है, हमारा टारगेट वहां तक जा सकता है। और जहां तक हमारा टारगेट जा सकता है, वहां तक हमारा एक्शन जा सकता है। आप लक्ष्य बनाए, लक्षण आ जाएंगे। अवधेश त्रिवेदी जी ने लक्ष्य बनाए, लक्षण आ गए। 1 जून से ही आप चेक करिए उनकी एक्टिविटी को, आप चेक करिए उनके एक्शन को, आप चेक करिए उनके रिपोर्टिंग को, आप चेक करिए, जासूसी करिए उनकी। रॉकेट बने घूम रहे हैं, रॉकेट। मैं खुद हद प्रभु कि इतना एक्शन कैसे कर पा रहे हैं। एक दिन में 4-4, 6-6, 7-7 छोटी छोटी मीटिंगे, छोटी छोटी मीटिंगे। मैं मीटिंगों की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी छोटी मीटिंग। आरसीएम की शाम वाली वेबिनार में तो हजारों लोग होते हैं, ये सुबह वाली में तो 40-50 लोग होते हैं। अवधेश जी को अगर आप ठीक तरीके से वॉच करें तो 4-4, 5-5, 7-7 लोगों के साथ वो कम्युनिकेशन करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए मिलेंगे। कहने का औचित्य क्या है? नल खोल देने से बाढ़ नहीं आती दोस्तों, लेकिन बारिश की छोटी छोटी बूंदों से बाढ़ लाई जा सकती है, तूफान लाया जा सकता है। ठीक, अगर आप इसी टारगेट पे बड़ी तरीके से सीरियस है और बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हर कामयाब आदमी की नकल मारनी चाहिए। यहाँ पे हम सभी लोगों को अवधेश त्रिवेदी जी की नकल मार लेनी चाहिए। ये छोटी छोटी मीटिंगें ही हमारे उद्देश्य को, हमारे टारगेट को हजारों एकड़ में पहुंचा देंगी हरी संजीवनी के रूप में। और कोई तरीका नहीं है। आज हमारे हाथ में ऐसी प्रणाली लग चुकी है, ऐसा सिस्टम लग चुका है। बड़ी मीटिंगें करनी नहीं, बड़े क्षेत्रफल में जाना नहीं, बड़ी दूरी तय नहीं करनी, बड़ी एनर्जी नहीं खर्च करनी, बड़ा खर्चा नहीं करना, पेट्रोल में ज्यादा खर्च नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा प्रवचन नहीं देना, ज्यादा सिस्टम की बात नहीं करना। मिशन हरी संजीवनी जिंदाबाद। 50 किलोमीटर के दायरे में 5000 पैकेट सेल किए जा सकते हैं। और ये बात आपको समझ में आ रही है तो जोर से बोलिए हाँ। समझनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये बातें हवा में नहीं हो रही है। ये बातें फरवरी और मार्च में इस टीम ने साबित करके दिखाई है। शुरू में आपकी मेहनत ने रिजल्ट खड़े किए और अब आपको आपने ऐसा करके दिखा दिया है कि आपके रिजल्ट ही रिजल्ट खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले जब हमने श्योर शुगर पे काम किया और जब हमारे एक भी पैकेट हमारी टीम में नहीं यूज किए हुए थे तो हमारे पास लोगों को सिखाने का, समझाने का, किसानों को बताने का आधार क्या था? किसान हमसे आपसे पूछता था कि किसने डाला यहाँ पर, तो हम रामलाल जैसे खीसे निकाल देते थे, सर अभी डाला तो किसी ने नहीं है। हम वीडियो दिखाते थे यूट्यूब पे, ये है श्योर शुगर, 5 वे ट्रीटमेंट है। लेकिन आज अगर आपसे कोई पूछ ले किसने डाला श्योर शुगर, आपके पास 50 किलोमीटर के दायरे में 500 आंकड़े हैं।
आप लोकल वीडियो दिखाइए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से तुरंत फोन पे बात कराइए। विश्वास पहले आएगा, कामयाबी बाद में आएगी। तो वो रिजल्ट आपने खड़े कर लिए, आपने 80% लड़ाई तो ऑलरेडी जीत ली। अवधेश जी ने 2025 में अपने डायमंड जाने की न्यू तो अभी फरवरी मार्च में ही तैयार कर ली, बस उस पर निर्माण करना बाकी है। अगर हम जरा सा भी चूके, अगर हम अपने उद्देश्य में जरा सा भी कमजोर हुए, अगर अब हम लोग अपने प्रयासों में जरा सा भी कमजोर हुए, तो दोस्तों बोया हमने आपने है, काटेगा कोई और। फील्ड हमने आपने बनाई है, कैच करेगा कोई और। सोच हमने आपने बनाई है, लेकिन उसको ले जाएगा कोई और। खिचड़ी हमने आपने बड़ी मेहनत से पकाई है, घी डाल के खा जाएगा कोई और। जैसे आपने नाम सुना, यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है पलिया के पास, बहुत फेमस है। तो वहां लिखा जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व, वो रिजर्व फॉरेस्ट है गवर्नमेंट का। तो दोस्तों जो आपने बोया है फरवरी मार्च में, हजारों एकड़ में जो श्योर शुगर गई है, तो जितनी राजेंद्र शर्मा जी की टीम में गई है जितने एकड़ में, वो राजेंद्र शर्मा रिजर्व होनी चाहिए। जितनी अनूप वर्मा जी के माध्यम से 300-400 एकड़ में गई है, वो अनूप वर्मा रिजर्व होनी चाहिए। जितनी अवधेश जी की टीम में गई है, अवधेश त्रिवेदी रिजर्व फील्ड होनी चाहिए। जितना विपिन वर्मा जी के माध्यम से, घनश्याम जी के माध्यम से, लोकुश जी के माध्यम से, चांद अंसारी जी के माध्यम से, राजेश जायसवाल जी के माध्यम से, सूबेदार जी के माध्यम से, सुशील मिश्रा जी के माध्यम से, राजेश पांडे सर के माध्यम से, उमा शंकर जी के माध्यम से, अवधेश यादव जी हमें सुन रहे हैं उनके माध्यम से, पिपरी चौराहा साइड में जितनी गई है, जितने एकड़ में गई है, वो इन साथियों के नाम से रिजर्व फील्ड होनी चाहिए। और इस रिजर्व फील्ड से ही हम हजारों एकड़ में पहुंच जाएंगे। तो अब हमें जरूरत है उस चीज का फॉलो अप करने की। हमारे बहुत से साथियों ने एक गलती की है, यहाँ पर हमने श्योर शुगर डलवाया है हजारों एकड़ में, लेकिन फॉलो अप नहीं किया है। हजारों एकड़ में पड़ी है, लेकिन वीडियो 150 खेतों के ही आए हैं। क्यों भाई? अगर हमारा फॉलो अप बढ़िया होता तो हमारा एक वाइटल अचीवर क्या 10 खेतों का वीडियो 2-2, 3-3 मिनट का नहीं भेज सकता था ग्रुप पे? एक वाइटल अचीवर 10 खेतों का भेजता तो एक रॉयल्टी अचीवर की टीम में मिनिमम 20 और अधिकतम 43 वाइटल अचीवर होते हैं। एक वाइटल अचीवर 10 खेतों का भेजता और 20 लोग भेजते तो एक रॉयल्टी अचीवर के हेड पे 200 खेतों के टेस्टिमोनियल वीडियो 2-2, 3-3 मिनट के लोगों के व्हाट्सएप पे ग्रुपों पे पहुंचते, लोगों का विश्वास का लेवल बढ़ता। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें सुनाकर नहीं बताना है। आरसीएम का कॉन्सेप्ट है ये हमें दिखाकर बताना है। क्योंकि मुकेश कुठारी सर कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिकता उसका है जो बोलता है, और सबसे ज्यादा उसका बिकता है जो सच बोलता है। तो आज हमारे पास सच्चाई की ताकत है। आज हमारे यूट्यूब ग्रुप पे सैकड़ों वीडियो आपको हरी संजीवनी और श्योर शुगर के मिल जाएंगे। सैकड़ों टेस्टिमोनियल इस 150 किलोमीटर के दायरे के मिल जाएंगे, जहां पर संतुष्ट किसान आपको सिखाते हुए, बोलते हुए मिलेगा कि हमने डरते डरते एयरपोर्ट डाला था, लेकिन अभी मैं पूरा संतुष्ट हूं और अगली फसल में मैं 4 गुना ज्यादा क्षेत्रफल में इसको डालूंगा और कम से कम 20-30 लोगों को बताऊंगा। इससे एक इन्वायरमेंट बनता है, इससे एक माहौल बनता है, इससे एक बढ़िया तरीके से एनर्जेटिक माहौल बन जाएगा इन प्रोडक्टों के सपोर्ट में। और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतने रिजल्ट तैयार हो चुके हैं। उन रिजल्ट के आधार पर ही आप बहुत बड़े क्षेत्रफल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आरसीएम बिजनेस है स्टोरी मेक, स्टोरी टेल एंड स्टोरी सेल। कहानियां बनाने का, कहानियां बेचने का। शुरू में आपकी मेहनत रिजल्ट लाएगी। आप लोगों ने मेहनत की, आप 2020 में फरवरी मार्च में 40, 50, 60 एकड़ में ही श्योर शुगर डलवा पाए। आपने हार नहीं मानी, आप निराश नहीं हुए, आपने अपने अंदर की उम्मीद जिंदा रखी, अपना विजन क्लियर रखा, तो आप फरवरी मार्च 2021 में ही हजारों एकड़ में पहुंच गए। सेम वही प्लानिंग, वही चीज, वही सोच, वही उद्देश्य, वही मकसद, वही जोश, वही जुनून
वही विश्वास, वही प्रयास अगर आपका जिंदा रहता है और आप सक्रिय रहते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो दोस्तों इसी जून में हरीश संजीवनी कम से कम हाथी कितना भी छोटा हो जाएगा, चूहे ज्यादा छोटा नहीं होगा। बार बार बोलता हूं मैं, कम से कम भी आउटपुट आएगी तो 10,000 एकड़ में 30 जून तक हरीश संजीवनी 1 एकड़ की लाख की जा सकती है। कैसे लाख की जा सकती है, मैं कुछ फंडामेंटल चीजें आपको बताऊंगा। हमारी इस आंकड़े को हमारे सारे लीडरशिप अचीवर साथी, सारे राइट अचीवर साथी, सारे वाइटल अचीवर साथी और हरीश संजीवनी पे एक एक्स्ट्रा सीरियस साथी बहुत गंभीर होकर के सुने। सुशील मिश्रा जी मेरी बात सुन रहे होंगे, चांद अंसारी जी हमारी बात सुन रहे हैं, दीपू सिंह जी हमारी बात सुन रहे हैं, भोला मिश्रा जी हमारी बात सुन रहे हैं, राजेंद्र सर, अवधेश सर तो है ही है, लोकू जी है ही है, राजेश जायसवाल जी भी हैं, राम प्रकाश मौर्य जी भी सुन रहे हैं, शैलेंद्र वर्मा जी भी सुन रहे हैं और भगवान भक्त सिंह जी भी हैं बसेगापुर चौराहे से, और अभी उन्होंने 10-15-20 एकड़ में फाइनल कर दिया है। अनूप वर्मा जी जो हमारी टीम के एग्रीकल्चर में रोल मॉडल है वो भी बात सुन रहे हैं। बाकी साथियों को अगर मैं लिस्ट में देखूं, उमाशंकर गुप्ता जी भी ऋषिया से हमारी बात सुन रहे हैं, प्रदीप राज जी हमारी बात सुन रहे हैं, देहरादून से महमूद अली अंसारी जी भी हमारी बात सुन रहे हैं, उमाशंकर जी भी हमारी बात सुन रहे हैं बरबर से, विपिन वर्मा जी भी हैं, यूनुस भाई भी हैं जटपुरवा से, मिराज अहमद जी हैं। आज तो कमाल की बात है, आप सभी के अपलाइन निर्मल सिंह जी भी हमारी बात सुन रहे हैं और कुछ साथी हैं जिनको मैं नहीं जानता, घनश्याम सिंह जी मेरी बात सुन रहे हैं, पंकज श्रीवास्तव जी लखीमपुर से बात सुन रहे हैं, राकेश वर्मा जी मथुरापुरवा से हमारी बात सुन रहे हैं, सुनीता दीदी शाहजहांपुर से हमारी बात सुन रही है, उदित पाठक जी सुन रहे हैं और बहुत से साथी हमारी बात सुन रहे हैं। और आप सभी लोग जिन साथियों का मैंने नाम लिया वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हरीश संजीवनी की सारी शक्तियां, इस मिसाइल की मार कितनी है इससे सभी लोग वाकिफ हैं। आप सभी लोग गवाह हैं इस बात के कि इस प्रोडक्ट के आज की डेट में हमारे पास थ्योरेटिकल आंकड़े नहीं है, आज हमारे पास प्रैक्टिकल आंकड़े हैं। आज हरीश संजीवनी की कोर टीम, हरीश संजीवनी का पूरा मैनेजमेंट, हरीश संजीवनी के सीएमडी गाना गा रहे हैं सुनील गुप्ता के नाम का, राजेंद्र शर्मा के नाम का, अवधेश त्रिवेदी के नाम का, अनूप वर्मा के नाम का। क्यों? क्योंकि आपने प्रूफ करके दिया है। दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तो अब जो मैं अपना लास्ट आंकड़ा देने जा रहा हूं, दिमाग खोल करके बढ़िया तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। हालांकि आज का पार्ट मैं बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे करना चाहता था, लेकिन जहां बोर्ड लगा है वहां नेटवर्क कमजोर है, इसलिए मैं थ्योरेटिकल बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि यह आंकड़ा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताता तो और बढ़िया तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बता पाता। मैंने रात में ही इस आंकड़े के नोट्स बनाए थे और 5-10 मिनट हमारी टीम के बेहतरीन साथी, राइटी अचीवर साथी राजेंद्र शर्मा जी से मैंने डिस्कस भी किया था। क्योंकि जब कहीं मैं कंफ्यूज होता हूं तो मैं अपने कुछ साथियों से राय मशविरा जरूर करता हूं। मैं कई बार राजेश पांडे सर से राय मशविरा करता हूं, उनसे मैं सीखता हूं। कई बार मैं राजेश शर्मा जी से भी डिस्कस करके सीखता हूं, कई बार मैं अवधेश त्रिवेदी जी से डिस्कस करके सीखता हूं, कई बार मैं जब कंफ्यूज होता हूं तो मैं अनूप वर्मा जी से भी पूछ लेता हूं कि यह चीज की जाए या ना की जाए। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है। इस सिस्टम में हम सभी लोग पार्टनर हैं। पार्टनर यानी कि मालिक। तो हमें मालिकों वाली हरकतें करनी पड़ेंगी, मालिकों वाली सोच रखनी पड़ेगी और मालिकों वाले प्रयास करने पड़ेंगे। हम क्यों इस भरोसे बैठे, जब हमारा अपलाइन आएगा तब मीटिंग होगी। 25 फरवरी को सिसैया चौराहे पर जननायक सर की एक मीटिंग हुई, एक ट्रेनिंग हुई। अब हो सकता है 2 साल बाद हो, तो अगर हम उनके सहारे बैठ जाए कि जब जनरल सर आएंगे, हरीश संजीवनी की प्लानिंग कराएंगे, हमको टारगेट देंगे, तब हम एक्शन करेंगे, तो दोस्त भैंस पानी में चली जाएगी। आज हम सबको अपने अंदर जनरल सर की आत्मा डालनी पड़ेगी, जनरल सर का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, उनकी सोच डालनी पड़ेगी, उनका जोश और जुनून डालना पड़ेगा। चेहरे से
तो राजेंद्र शर्मा दिखने चाहिए, लेकिन अंदर से भाव जनरेशन वाले निकलने चाहिए। यही होता है लर्न टीच डुप्लीकेट। और जिस टीम में जितना ज्यादा होता है वो टीम उतना ज्यादा कामयाब होती है और नए नए कीर्तिमान स्थापित करती है। तो मैं आंकड़े पे आता हूं। एक राइटी अचीवर, मैं एक राइटी अचीवर के हेड पे एग्जांपल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 5-6 राइटी अचीवर हमें सुन रहे हैं। राजेश पांडे सर है, चांद अंसारी सर है, अवधेश त्रिवेदी जी है, राजेंद्र शर्मा जी है, अनूप वर्मा जी है, बाकी लिस्ट में नहीं देख पा रहा हूं। 5 हैं और ये 5 ही काफी है, हमें 500 चाहिए नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। हमारा एक राइटी अचीवर कई टीमों के 20 टेक्निकल अचीवर के बराबर है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी सारा डाटा देने में और उनको ईच एंड एवरीथिंग सिखाने में। तो हमें विश्वास है, आज भले राजेंद्र शर्मा जी के पास पिन टेक्निकल की ना हो, लेकिन उनके इरादे, उनके हौसले, उनके सोच, उनका प्रयास, चाहे वो अनूप वर्मा जी हो, चाहे अवधेश त्रिवेदी जी हो, चाहे चांद अंसारी जी हो, चाहे अपने राजेश पांडे सर हो, उनकी नॉलेज, उनका एक्शन, उनका जुनून, उनका विजन किसी भी मायने में एक टेक्निकल अचीवर से कम नहीं है। टेक्निकल तो इन साथियों का फाइनल हो चुका है, बस उस पर ठप्पा लगना, मुहर लगना, सिस्टम पे अपडेट होना बाकी है, जो 1-2 महीने के प्रयास में ही हो जाएगा। ये 5 साथी हमारे टेक्निकल जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन दोस्त, इन 16-17 दिनों में हमारा किया गया सटीक प्रयास ही हमें टेक्निकल के रूप में स्थापित करेगा। इन 16-17 दिनों में अगर जरा सा भी हम ढीले पीले हो गए तो ध्यान रखिए, राजेंद्र यादव जी बार बार कहते हैं कि हम शीशे के महल में रहते हैं। अपलाइन भी हमें देख रही है, डाउन लाइन भी हमें देख रही है, क्रॉस लाइन भी हमें देख रही है, और सबसे बड़ी बात, ये तीनों मान लो नहीं भी देख पाए तो अपनी अंतरात्मा और हमारा भगवान हमें देख रहा है। अगर हम सही प्रयास नहीं करेंगे टीम हितों में तो लंगड़े घोड़े बन जाएंगे, शायद जो हम बोल रहे हैं वो ना हो पाए। इसलिए हमें अपनी कथनी करनी पे अडिग रहना है। हमें अपने लिए नहीं, अपनी टीम को जिताने के लिए एक्शन में आना है और हरी संजीवनी पे टूट पड़ना है। ये आंकड़ा जो मैं 5 मिनट में आपको समझा दूंगा, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, हो पाए तो डायरी पे नोट करिए और इसको आज से ही चिपका दीजिए, आज से ही अप्लाई कर दीजिए अपनी पूरी टीम में। आज से ही अपने बड़े टारगेट को टुकड़ों में तोड़ दीजिए। एक लकड़ी को तोड़ा जा सकता है, लेकिन 100 लकड़ियों का एक गट्ठर बना दिया जाए, नहीं तोड़ा जा सकता। और लोकुश जी नेपाल से बार बार बोलते हैं, मैं वो शब्द उनके बहुत बढ़िया लगते हैं कि बिंदु बिंदु से ही सिंधु बनता है। तो दोस्तों, महावीर जी, राजा राम जी ने हमें सिखाया कि हाथी को नहीं खाया जा सकता, बहुत बड़ा होता है। एक आदमी हाथी को नहीं खा सकता, लेकिन हाथी के अगर टुकड़े कर दिए जाए तो बड़े आराम से हाथी को खाया जा सकता है। 10,000 एकड़ में हरी संजीवनी का टारगेट बड़ा है, लेकिन अगर ये 5 राइटी चूरों में तोड़ दिया जाए तो 10 नहीं 20,000 एकड़ हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, लेकिन आप कर उतना ही पाएंगे जितना आपका दिमाग लेगा, क्योंकि हम अपने दिमाग में जो उगाएंगे वही उगेगा। अगर हमारे दिमाग में 10,000 एकड़ या 20,000 एकड़ लाख हो रहा है तो हमारे एक्शन, हमारे प्रयास उस लेवल के होने लगेंगे, क्योंकि लक्ष्य बनाएंगे तो लक्षण आ जाएंगे, लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो लक्षण नहीं आएंगे। कभी बुखार लगेगा, कभी सर्दी लगेगी, कभी खांसी लगेगी, कभी कोरोना लगेगा, कभी पेट दर्द होगा, कभी कोई काम होगा, कभी छप्पर गिर जाएगा, कभी गाय भाग जाएगी। तो लक्ष्य बनाए, लक्षण आ जाएंगे। मैं टॉपिक पे आता हूं। सारे राइटी अचीवर मेरे इस आंकड़े को ध्यान से सुने, हो पाए तो नोट करें। एक राइटी अचीवर की दोनों लेगों में वैसे तो 2, 3, 4, 5 हजार के लोगों का स्ट्रक्चर होता है। राजेश पांडे सर के कोर्ट पे अगर देखें तो 8-10 हजार लोगों का स्ट्रक्चर है। लेकिन एक राइटी अचीवर की टीम में अगर हम क्रीम लेयर देखें, वाइटल अचीवर, तो वाइटल अचीवर मिनिमम 20 से 43 होते हैं। एक राइटी अचीवर की टीम में, उसकी कैबिनेट में अगर हम एक राइटी अचीवर को मुख्यमंत्री मान ले तो उसकी टीम में दोनों लाइनों में 20 से 43 या 45 विधायक जरूर होते हैं। एक वाइटल अचीवर बराबर
एक वाइटल अचीवर की टीम में हजारों लोग भी हो सकते हैं। मान लो किसी के नीचे 10 लाख का बिजनेस है, या किसी के नीचे 2 लाख का बिजनेस है, या किसी व्यक्ति के नीचे 1 लाख का या 50,000 का बिजनेस है, तो उसने अपने कोड पे या डीलर में 5,000 किया, तो वाइटल अचीवर वाइटल की पहली पिन उसकी बन गई। अगर लोग देखो तो उसके नीचे हजारों निकलेंगे, लेकिन एक नेचुरल प्राकृतिक वाइटल अचीवर की टीम में कम से कम 20 से 100 लोग होते हैं। कम से कम 20 से 100 लोग होते हैं। एक वाइटल अचीवर जो हरीश संजीवनी पे सीरियस है, जिसको हरीश संजीवनी प्रोजेक्ट पे भरोसा है, जिसको लगता है कि हरीश संजीवनी पे वो किसानों के साथ प्रयास करे, तो अनूप वर्मा जैसी उपलब्धियां या अवधेश त्रिवेदी जैसी उपलब्धियां या रजन शर्मा जैसी उपलब्धियां ले सकता है। उस वाइटल अचीवर को आज ही अपने 5 साथियों को चुन लेना चाहिए। अपने 5 साथियों को चुन लेना चाहिए जो कर्मठ हो, ईमानदार हो, खेती किसानी में माहिर हो, लोगों को सिखाने समझाने में कुछ एक्सपर्ट हो, अपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में एक्सपर्ट हो। तो एक वाइटल अचीवर के वो 5 साथी, खुद और वाइटल अचीवर, एक वाइटल अचीवर की कोर टीम बन गई 5 1 6 लोगों की। 6 लोग आज से संकल्प बना करके केवल 3-4 छोटी छोटी मीटिंग गांव में जाकर के करें। और गांव में मीटिंग करने में कोई खर्चा नहीं है। एक गांव दूसरे गांव से लगा होता है, दूसरा गांव तीसरे गांव से लगा होता है, तीसरा गांव चौथे गांव से लगा होता है, चौथा गांव 5वें गांव से लगा होता है। आज अवधेश त्रिवेदी जी को देख लीजिए, 20 किलोमीटर के दायरे में अगर वो करने पे आ जाए तो 100 मीटिंगें कर डाले, लेकिन 100 मीटिंगें एक दिन में नहीं हो सकती। 100 मीटिंगों को करने के लिए 15 दिन का समय चाहिए। तो यहां पर एक वाइटल अचीवर खुद 5 लोगों की कोर टीम बनाई जो एग्रीकल्चर पे कर सकते हैं बढ़िया, 6 लोग। और 6 लोग अगर डेली एक्शन करते हैं तो मिनिमम उन 6 लोगों के माध्यम से 20 एकड़ की हरीश संजीवनी फाइनल हो जाएगी। 20 एकड़ में मेरा अनुभव ही है, 20 एकड़ में कुछ लोग केवल हरीश संजीवनी डालने के लिए तैयार होंगे, कुछ लोग हरीश संजीवनी के साथ स्प्रे मैक्स डालने के लिए तैयार होंगे, कुछ प्रयोगवादी लोग स्प्रे मैक्स के साथ सॉइल हेल्थ भी डालेंगे, कुछ प्रयोगवादी किसान सॉइल हेल्थ, स्प्रे मैक्स, हरीश संजीवनी, डिफेंड, फ्रूट स्पेशल भी डालेंगे। तो एवरेज क्या आया, 20 एकड़ का कंप्लीट पैकेज जा रहा है। और अभी अपने पास बचे मान लो 16 दिन, वैसे तो 17 दिन है आज का दिन मिला करके, लेकिन हम मान लेते हैं जून क्लोजिंग में हमारे पास 16 दिन बचे हैं। तो 16 दिन और एक वाइटल अचीवर का पहले का 20 एकड़, तो ये 1920 एकड़ लगभग मैं आंकड़ा निकाल लेता हूं। 16 दिन बचे हैं अपने पास। अच्छा, एक रॉयल्टी अचीवर के टीम में लगभग 20 से 43 वाइटल अचीवर हैं। तो एक रॉयल्टी अचीवर अगर अपनी टीम में केवल 5 वाइटल अचीवरों को अगर अपनी कोर टीम में शामिल करता है, यानी कि एक वाइटल अचीवर खुद और उसके 5 साथियों की कोर टीम 6 लोगों के माध्यम से 20 एकड़ की आउटपुट आ रही है। एक रॉयल्टी अचीवर की टीम में दोनों लोगों में 20 से लेकर के 43 वाइटल अचीवर हैं। उन 20 से 43 वाइटल अचीवरों में से वो रॉयल्टी अचीवर पर्टिकुलर, चाहे वो अवधेश जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे अनूप जी हो, चाहे चांद अंसारी जी हो, चाहे राजेश पांडे सर हो, केवल 5 वाइटल अचीवरों को टारगेट करें, 5 वाइटल अचीवरों को अपनी कोर टीम में शामिल करें। तो एक रॉयल्टी अचीवर, 5 वाइटल अचीवर, 6 लोग। 6 लोग अगर सही तरीके से डेली एक्शन में आ जाए तो एक वाइटल अचीवर की कोर टीम से 20 एकड़, एक रॉयल्टी अचीवर और 5 वाइटल अचीवर यानी कि 6 लोगों की कोर टीम से 120 एकड़। 120 एकड़ पर डे फाइनल होता है और होगा। हो सकता है आंकड़ा आपका दिमाग ना ले रहा हो, क्योंकि थोड़ा आंकड़ा बड़ा हो रहा है। मैं 2000 एकड़ को टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, क्योंकि हाथी को हम अकेले नहीं खा सकते। हाथी के टुकड़े कर दिए जाए तो बड़े आराम से खा सकते हैं, एक हाथी क्या 50 हाथी खा सकते हैं। तो 120 एकड़ पर डे एक रॉयल्टी अचीवर की दोनों लोगों में फाइनल होते हैं। और 16 दिन का अपने पास समय बचा है दोस्तों, 16 दिन का समय बचा है। 16 दिनों को 120 एकड़ से अगर हम गुणा कर दें
तो एक रॉयल्टी अचीवर की दोनों लेगों के वाइटल अचीवरों के मैनेजमेंट को संभालने से, जिम्मेदारी को संभालने से, उनको टारगेट में रखने से, उनको एक्शन में रखने से, उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने से 23 जून तक एक रॉयल्टी अचीवर के 1920 पैकेट, यानी कि लगभग 2000 पैकेट फाइनल होते हैं। दोस्तों, अगर मैं डेप्थ से लेकर के चलूं तो 2000 पैकेट अनूप वर्मा जी के इस प्रणाली से होंगे। अकेले बेचेंगे अनूप वर्मा जी 200 नहीं बेच पाएंगे, थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि चिड़िया जाल लेकर के नहीं उड़ी थी, चिड़िया जाल लेकर के उड़ी थी। लेकिन इस मैनेजमेंट से 200-300 अनूप जी पर्सनल बेचेंगे और 2000 टीम वर्क से बेचेंगे। अनूप जी के कोड पर 2 से 2500 पैकेट का आंकड़ा आ जाएगा। राजेंद्र जी के कोड पर 2000 पैकेट का आंकड़ा आ जाएगा। अवधेश जी के कोड पर 2000 पैकेट का आंकड़ा आ जाएगा, जो उन्होंने सेल्फ का टारगेट लिया था। चांद अंसारी जी के कोड पर 2000 पैकेट का आंकड़ा आ जाएगा। राजेश पांडे सर के कोड पर 2000 पैकेट का आंकड़ा आ जाएगा। सुनील दीक्षित जी का अगर भी हम शामिल करें तो 2000 पैकेट का आंकड़ा आ जाएगा। 6 लोगों के नाम लिए 12000 एकड़ बनता है। इस प्लानिंग से क्या हम 30 जून तक 10 से 12000 एकड़ में नहीं पहुंच सकते? आज से इस प्रणाली पे एक्शन करना शुरू कर दें तो पहुंच सकते हैं। एक्शन नहीं करेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक दिन में दूध पी करके पहलवान नहीं बना जा सकता। मेरा कोई शब्द अगर आपको बुरा लगा हो, मेरा कोई भाव बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी चाहूंगा। मेरा उद्देश्य 1% भी आपके ऊपर प्रेशर डालना, दबाव डालना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि जो हम कर सकते हैं, जिस चीज में हम विशेषज्ञ हैं, जिस चीज की वजह से हमारी टीम की अलग पहचान बन गई पूरे हिंदुस्तान में, जिस टीम के रिजल्ट देख करके नासिक महाराष्ट्र से लेकर के भीलवाड़ा तक, भीलवाड़ा से लेकर के लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर के बिहार तक, बिहार से लेकर के पंजाब तक, पंजाब से लेकर के हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर एमपी तक लोग दांतों तले उंगली दबा रहे हैं जिस रिजल्ट को देख करके। क्या उस रिजल्ट को हमें कायम नहीं रखना चाहिए? क्या उस रिजल्ट पे हमें और आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या उस रिजल्ट से हमें और इतिहास नहीं बनाना चाहिए? जिस रिजल्ट को आगे बढ़ा करके हमारा आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है, जो रिजल्ट हमको आपको भीड़ से अलग करते हैं, अलग परिभाषित करते हैं, जो रिजल्ट अनूप वर्मा जी को हिंदुस्तान के मंच पर एक रोल मॉडल बनाते हैं, जो रिजल्ट पंडित अवधेश त्रिवेदी को भीड़ से अलग करते हुए हिंदुस्तान के मंच पर स्थापित करते हैं, उन रिजल्टों पे हमें अभी नहीं प्रयास करना चाहिए। तो आप बता दीजिए हमें कब प्रयास करना चाहिए? हजारों लाखों एकड़ में धान बोया जा रहा है, हम प्रयास करेंगे तब भी बोया जाएगा, नहीं प्रयास करेंगे तब भी बोया जाएगा। तो दोस्तों, प्रयास अभी नहीं करेंगे, इन 16-17 दिनों में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप बता दीजिए कब करेंगे? तो दोस्तों, मौका भी है और माहौल भी है। जून के शानदार टारगेट भी है। 500 बिजनेस वॉल्यूम से लेकर के 50,000 बिजनेस वॉल्यूम तक न्यूटी चार्ज के शानदार टारगेट है। जय नारायण जी के हेड पर 5 ज्वाइनिंग से लेकर के 50 ज्वाइनिंग के टारगेट है। इन सब में बीच का रास्ता, इन सब में सबसे स्वस्थ रास्ता, इन सब में सबसे हेल्दी रास्ता, इन सब में सबसे प्रभावशाली रास्ता, इन सब में सबसे मेडिकल रास्ता, इन सब में सबसे आसान रास्ता एग्रीकल्चर सेक्टर। एक ही सेक्टर साधने से हमारे सारे टारगेट पूरे हो रहे हैं। एक ही सेक्टर साधने से हमारी टीम में सभी लोगों की पिनें बदल रही हैं। एक ही सेक्टर पे काम करने से हमारी टीम में सैकड़ों नई वाइटल से लेकर के टेक्निकल तक पिनें आ रही हैं। एक ही सेक्टर पे काम करके हमारी कई पिनें मेंटेन हो रही है, कई साथियों की रॉयल्टी मेंटेन हो रही है, उनके टेक्निकल जाने का आधार तैयार हो रहा है, माहौल बदल रहा है, आपका एक्साइटमेंट बदल रहा है, आपकी इनकम बदल रही है, आपका बैंक बैलेंस बदल रहा है। तो इस पे इस जून में एक्शन नहीं करेंगे तो कब करेंगे? दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, 9:08 हो चुका है, लेकिन मेरी कोई शब्द बुरा लगा हो तो माफी चाहूंगा। लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज चिल्लाना या हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन एक एक साथी की हमारे सूरत बदलनी चाहिए, उसकी रॉयल्टी और टेक्निकल आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
इस प्रोग्राम के समापन के लिए हमारे बीच के हमारे आदर्श और अनुकरणीय गुरु और बहुत अच्छे साथी जिनसे हम सभी लोग सीखते हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिनसे हमें सीखना चाहिए, जिन्होंने जो बड़े से बड़े टारगेट लेते हैं, अपलाइन टारगेट नहीं देता, स्वेच्छा से लेते हैं, जिम्मेदारी की भावना रहती है, 100% सिस्टम फॉलो करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, जो करते हैं वो करके दिखाते हैं, जिनसे पूरी टीम सीखती है, एनर्जी पाती है, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर की ये मसाल बड़ी मजबूती से थामी और कुछ करके दिखाया, और कोई और नहीं हमारे आपके बीच के ग्रेट साथी पंडित अवधेश त्रिवेदी जी हैं। तो कोई चीज छूट रही हो, कोई टॉपिक छूट रहा हो, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में हम गर्व से इनवाइट करते हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच में पंडित अवधेश त्रिवेदी जी 5 मिनट लिए 10 मिनट लिए प्रकट हो और अपना आशीर्वाद पूरी टीम को दें। यस सर पंडित जी। अवधेश जी है नहीं क्या? राजेंद्र शर्मा जी, अवधेश जी है नहीं क्या? राजेंद्र जी आवाज आ रही है क्या? यस सर है तो माइक क्यों नहीं खोल रहे? अरे सर हम स्थिति में नहीं है माइक खोलने के, आप राजेंद्र जी से समापन करवा दीजिए। ओके सर, राजन जी, अवधेश जी स्थिति में नहीं है, आप समापन कर दीजिए। जी जी जी। दोस्तों, आज बहुत ही शानदार तरीके से गुरुदेव ने हम सभी के सामने उस प्लानिंग को रखा कि अगर प्रत्येक वाइटल अचीवर साथी अपनी 5 लोगों की कोर कमेटी बना ले तो उसके माध्यम से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और अभी हमारे पास पर्याप्त समय है। अगर हम इन 17-18 दिनों की सही ढंग से प्लानिंग बनाते हैं तो निश्चित रूप से हरित संजीवनी पे हम सभी लोग नेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड मेंटेन करने की स्थिति में है, और वो रिकॉर्ड निश्चित रूप से बनेगा। आपका जोश, आपका जुनून, आपकी सामर्थ्य, आपकी क्षमता परखने का दिन है, परखने का समय है, परखने का महीना है, और ये जून खास है। कामयाबी आपके पास है, केवल आपको पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ गुरुदेव की प्लानिंग पे अमल करना है। और इस जून के महीने में आपको हर किसान तक पहुंचना है, क्योंकि किसान को चाहिए ज्यादा उत्पादन, और आपका प्रोडक्ट हर हाल में किसान को अच्छा उत्पादन दे सकता है। हम स्वस्थ जीवन की दिशा को तय कर सकते हैं। हम फसल के स्वास्थ्य को, जमीन के स्वास्थ्य को और इंसान के स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं। इस प्लानिंग पर अमल करने की जरूरत है। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आप सभी लोगों ने गुरुदेव की प्लानिंग को गौर से सुना, आपने नोट भी किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जूम पे आए हुए सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी।